नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जिस तरीके से दानिश अली ने अपने खिलाफ हुए अभद्र टिप्पणी का एक राजनीतिकरण किया, अब उसका पोस्टमार्टम होना शुरू हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे और उसके बाद रवि किशन ने जो कुछ भी कहा है उसे जरूर समझना चाहिए। इन लोगों का बयान है कि सबसे पहले दानिश अली ने जो टिप्पणी की उस पर विधुड़ी नाराज हुए। दानिश अली ने जो टिप्पणी की वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि वो असंसदीय भाषा है, अमर्यादित है। स्पष्ट तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं। फिर निशिकांत दुबे और रवि किशन जब समर्थन में आ गए और कुछ अन्य भाजपा सांसद भी अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि दानिश अली ने क्या कुछ कहा और उसके बाद असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा रमेश विधुड़ी को। खैर, ये बात तो और है, लेकिन जिस तरीके से इसका राजनीतिकरण इस बयान को लेकर के किया, अब जब बीजेपी पलटवार कर रही है तो दानिश अली बचाव में आ गए और पूरे मामले को एक अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दानिश अली ने यह कहा है कि उन पर जानलेवा हमला हो सकता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, और अगर कोई साबित कर दे, खास करके निशिकांत दुबे जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, अगर वो ये साबित कर दे तो मैं कुछ भी झेलने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। आखिर में दानिश अली ने किस पर ये आरोप लगाया है? उन्होंने कहा कि मेरे पास ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिस पर मुझे धमकी दी जा रही है। सवाल यह है कि दानिश अली 24 घंटे बाद जब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने यह बताया कि उस समय जब रमेश विधुड़ी उन पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए पाए गए, उसके पहले दानिश अली ने जो टिप्पणी की थी वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी। उसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा, इस बात पर दानिश अली ने पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश की है। अब कोई ये नहीं कह रहा है कि आखिर में दानिश अली ने अगर कही वो बात तो उसकी जांच की जाए। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि दानिश अली के ऊपर एक और दबाव है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने पूरे मामले के जांच का आदेश दे दिया है कि कैसे वो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल या वो दौर आया, किस तरीके से दोनों सांसद एक दूसरे से शाब्दिक तौर पर गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे थे। अगर ये जांच में पता चलेगा तो दानिश अली की टिप्पणी भी सामने आएगी, और वीके न्यूज पर हमने पहले ही ये बात कह दिया है कि दानिश अली की भी टिप्पणी को समझा जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जब दो सांसदों ने इस बात का जिक्र किया कि दानिश अली ने पहले उकसाया, उसके बाद विधुड़ी की टिप्पणी आपत्तिजनक थी। हालांकि विधुड़ी की टिप्पणी का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन दानिश अली ने नीच किसे कहा था, अब वो इसका जवाब दे। जब सवाल जवाब का ये दौर चला तो इस पर राजनीतिकरण और तेज हो गया। इंडिया अलायंस के ढेर सारे नेता, राहुल गांधी सहित सभी लोग संसद की गरिमा को तार तार करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास इस बात का जवाब है जो वीके न्यूज बराबर उठा रहा है कि दानिश अली ने जो कुछ भी कहा, किसके लिए कहा और किस शब्द का इस्तेमाल किया, क्या वाक्य उन्होंने बोला? दानिश अली ये दावा कर रहे हैं कि अगर ये बात साबित हो जाती है तो मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अब मुझे जान से मार डालने की धमकी दी जा रही है, पीट पीट कर मार दिए जाने की धमकी दी जा रही है। आखिर में सवाल यह है कि राजनीतिकरण करने के बाद किसी भी मामले को पलटने का ये कौन सा तरीका है, और किस वर्ग को लुभाने के लिए ये माइंड गेम खेला जा रहा है? दानिश अली को स्वीकार करना पड़ेगा कि असंसदीय शब्द का इस्तेमाल उन्होंने भी किया था। हाँ, विधुड़ी के असंसदीय शब्द तो बाकायदा वायरल हुए वीडियो में सुने जा सकते हैं। हालांकि लोकसभा की कार्यवाही से वो अंश निकाल दिए गए। अगर इसका राजनीतिकरण नहीं करना था, मामले को शांत करना था, तो ये बात सदन तक ही रहती तो बेहतर होता। लेकिन दानिश अली वीडियो वायरल होने के बाद ढेर सारा बयान देने लगे। उनके समर्थन में इंडिया अलायंस के कई नेता आ गए। सबने
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अमर्यादित आचरण का आरोप लगाया। इसके बाद रमेश भिदुड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठने लगी। लेकिन अब ये क्या कौन सा दौर है और ये क्या खेल है कि वो ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरे मोबाइल पर कई ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें मुझे मार डालने की धमकी दी जा रही है, और मारने का जो तरीका उन्होंने बताया कि मुझे पीट पीट कर मार डालने की धमकी दी जा रही है और वो लोग मुझे मार डालेंगे। कौन से वो लोग हैं, मैसेज किसकी तरफ से किया जा रहा है, दानिश अली ने ये भी नहीं बताया। और इसका इशारा उनका क्या है ये आप समझ सकते हैं। एक बार फिर सांप्रदायिक रंग देने, सनातन पर हमला करने की एक बड़ी रणनीति है। हम ये बात बराबर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दानिश अली बिल्कुल पाक साफ नहीं है इस मामले में। और अब तो जबकि लोकसभा अध्यक्ष ने इस पूरे मामले के जांच का आदेश दे दिया है, वो रिकॉर्ड मंगवाए जाएंगे कि कैसे ये प्रकरण शुरू हुआ, जो पूरी तरीके से असंसदीय और अमर्यादित दायरे में आता है। एक बार फिर हम कहेंगे कि रमेश भिदुड़ी ने जो टिप्पणी की वो अमर्यादित है, लेकिन दानिश अली ने जो कुछ भी कहा वो क्या है। सवाल यह है कि दानिश अली के प्रति जो भाव उमड़ रहा है सहानुभूति का, वो कांग्रेस नेताओं का बहुत ज्यादा है। हालांकि इस पर बीएसपी के कई नेता टिप्पणी भी कर रहे हैं, यहां तक कि राहुल गांधी पर भी टिप्पणी कर दी गई और ये कहा गया कि राहुल गांधी की सहानुभूति तो सही है, लेकिन वो बीएसपी के नेताओं पर डोरे डाल रहे हैं। हालांकि मायावती का इस पर बयान नहीं आया है। सवाल यह है कि दानिश अली को लेकर के मायावती का भी बयान आना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी का दानिश अली के साथ मिलना, उन्हें गले से लगाना और उनके खिलाफ जो अमर्यादित टिप्पणी हुई उस पर एक आंदोलन की भूमिका बनाना, ये सब काम राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने किया है। लेकिन क्या किसी के पास ये जवाब है कि आखिर में दानिश अली ने नीच शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया, और अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर वो क्यों ये नहीं कहते हैं कि अगर ये बात साबित नहीं होती या हो जाती है तो मैं ये एक्शन लूंगा। दानिश अली इस मामले पर भी लीपापोती कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने भी टिप्पणी की है। हालांकि अब लोकसभा अध्यक्ष पूरे कार्यवाही के उस अंश का भाग देखेंगे और उसके बाद हो सकता है कि दोनों सांसदों को फटकार लगाई जाए। ये कार्यवाही का एक अगला पड़ाव हो सकता है। इसके आगे की भी कार्रवाइयां हो सकती हैं, अब वो आगे समय आने पर पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि इसका राजनीतिकरण अब और अलग अंदाज में किया जा रहा है, जब दानिश अली ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है और वो लोग मार डालेंगे क्योंकि ढेर सारे मैसेजेस हमारे मोबाइल पर आ रहे हैं। सवाल यह है कि अगर उनके पास मैसेजेस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं और कौन दे रहा है, क्योंकि दानिश अली के खिलाफ तो टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने की। दानिश अली के सहानुभूति में, उनके समर्थन में लोगों को आना चाहिए। यही साबित करना चाहते हैं दानिश अली कि कट्टर हिंदूवादी संगठन के लोग हमारी जान के लिए खतरा बन रहे हैं, और इसी मामले को उठाने के लिए, इसको उभारने के लिए, इंडी अलायंस के लोगों का समर्थन पाने के लिए दानिश अली अब अपने जान को खतरा है इसका एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और इस प्रोपेगेंडा का भी अंत बहुत अच्छा नहीं होगा और इस पर एक राजनीति की जाएगी, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं होगा। सवाल तो ये है कि क्या दानिश अली जैसे समझदार नेता को ये नहीं भूलना चाहिए या ये नहीं सोचना चाहिए कि वो संसद में अगर कोई टिप्पणी कर रहे हैं खास करके प्रधानमंत्री पर, तो क्या वो उचित है। साथ ही रमेश भिदुड़ी को भी नाराजगी में ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, और अगर ऐसा है तो फिर संसदीय आचरण के तहत अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो माइंड गेम खेला जा रहा है और इसके बाद इसको लेकर के जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व पर एक बड़ा प्रहार करने की कोशिश की जा रही है, उसका भी सच सामने आएगा। बहरहाल लगता तो यही है कि दानिश अली फिलहाल कांग्रेस के नेताओं के हाथ का खिलौना बन रहे हैं, क्योंकि उनके समर्थन में या उनके खिलाफ हुए मामले पर बसपा के कोई नेता बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा टिप्पणी कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सचमुच में दानिश अली को कोई धमकी मिली है, और अगर मिली है तो वो उसकी पूरी जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दे रहे हैं।
सिर्फ दावा कर रहे हैं, राजनीतिक बयान दे रहे हैं। उन्हें एफआईआर दर्ज कराना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने नहीं किया। इसलिए इस पूरे मामले का राजनीतिकरण करके फायदा लेने की बड़ी कवायद की जा रही है, लेकिन इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। आप हमारी इस खबर और इस विश्लेषण से कहां तक सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।